क्लास 10th में कल तक अपन पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो चुका था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। Comparing the ratio, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मैंने आप लोगों को कल consistent और inconsistent की कंडीशन बताई थी, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सी कंडीशन में होता है? एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कंसिस्टेंट कौन सी कंडीशन में होता है। कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल होता है b1 बाय b2, और दूसरी कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। इन दोनों कंडीशन में इक्वेशन जो है वो क्या होती है? कंसिस्टेंट। फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट केवल एक कंडीशन में होता है, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल c1 बाय c2, ठीक है। बस एक ही कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। अब यहाँ अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला, यहाँ देखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल 5, उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल 7। अब ये अपने को ध्यान रखना है कि या तो ये दोनों कांस्टेंट जो है, वेरिएबल वाले तो दोनों टर्म है, बचा जो तीसरा वो कांस्टेंट टर्म, या तो ये कांस्टेंट टर्म इक्वल में होने चाहिए या फिर दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में होने चाहिए, इक्वल में बिल्कुल जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट्स हम राइट साइड में, तो ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अपन a1 बाय a2 इक्वल कितना हो जाएगा 3 बाय 2, b1 बाय b2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 बाय माइनस 3, ठीक है। एंड c1 बाय c2 इक्वल हो जाएगा 5 बाय 7। फिर इनकी वैल्यू को देखेंगे तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल दिख रहा है आपको b1 बाय b2, ठीक है। तो सिंस a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, देयरफॉर द लाइंस आर, क्या लिखेंगे? कौन सी कंडीशन हो रही है? कंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द लाइंस आर, देयरफॉर द लाइंस आर ठीक है। क्वेश्चन सारे आप लोग कर सकते हो। सबसे पहली बात तो होती है कि उनको इक्वेशन को थोड़ा सिंपल लिखना। जैसे थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है उसने 3 बाय 2 x उसके बाद प्लस 5 बाय 3y इक्वल 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 टू द 6 एलसीएम है, एलसीएम तो हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9x और 5 टू द 10y इक्वल कितना है 7। तो 9x प्लस 10y इक्वल कितना हो जाएगा 6 7 द 42। ये आप लोगों की इक्वेशन थोड़ी सिंपल फॉर्म में है। अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस 10y, तो दे रखी है 9x माइनस 10y इक्वल 40, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें अगर a1 बाय a2 देखें कितना आएगा? a1 बाय a2 इक्वल 9 बाय 9 कैंसिल हो गए 1, b1 बाय b2 इक्वल 10 बाय माइनस 10 कैंसिल होके कितना बनेगा -1, ठीक है। अब यहीं से अपने को दिख रहा है कि a1 बाय b2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2, तो फिर से वही कंडीशन बन जाएगी, द लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है, किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं अपन एग्जांपल 4 पे। एग्जांपल 4 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हो, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसको ग्राफिकली अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोगों को कर लिया है,
जैसे अपने को कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ जाए तो उसको अपने का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, इसमें इक्वेशन भी सारी सिंपल दे रखी है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर 5 ये बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपन ये समझते हैं कि अपने पास कोई इलेक्ट्रोलाइट, उन इलेक्ट्रोलाइट का मास और वॉल्यूम सेम, तो उनकी जो कनेक्टिविटी होती है, उनका जो कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते फिफ्थ क्या दे रखा है? मोलर कंडक्टेंस हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width। क्या दिया है? जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितनी है? 4 more than is 36। इस 36 का मतलब कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो 36 है। इलेक्ट्रोलाइट या तो क्या लिखा है इसमें? गिवन आयन से गिवन अपने पास मोलर कंडक्टेंस। क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ द क्या पेरीमीटर, होगा ये? मोलर हाफ ऑफ पेरीमीटर of electrolyte is the conductive power of पेरीमीटर इक्वल कितना दिया है? 36 मीटर। ये दिया उसने हाफ ऑफ पेरीमीटर। एंड एक और उसने क्या दिया है? लेंथ इज 4 मोर देन its width। तो अपन लेट कर लेंगे ये लेंथ इक्वल कितना लेट करें? लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मतलब विड्थ से 4 मोर देन ज़्यादा है, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? विड्थ लेट करनी पड़ेगी। विड्थ इक्वल x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? चलो लेंथ को अपन मान लें y, ठीक है। दो वेरिएबल मान लिए क्योंकि अपने पास चैप्टर ही क्या है? 2 वेरिएबल वाला। तो लेंथ और विड्थ दोनों को अपन क्या मान लिया? x और y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया उसने? लेंथ मतलब y इज 4 मोर देन इट्स विड्थ मतलब x, ठीक है। क्या दिया है? लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ क्या है? x। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से अपन लिख सकते हैं x को इधर लाओगे तो -x + y = 4। इक्वेशन अगेन एक और बात क्या दे रखी है क्वेश्चन में? अगेन एक और दे रखी है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। पेरीमीटर का हाफ मतलब हाफ, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का। इज कितना दे रखा है? 36, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ कितनी है? x और विड्थ कितनी है? y, इक्वल कितना हो जाएगा? 36। इक्वेशन सेकंड। क्या करना है इसको अपने को? फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन? यहाँ पे अपनी मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो सीधा सोल्व करना तरीका, या तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो या फिर इसको ग्राफिकली सोल्व कर दो। तो अभी तक अपन क्या चल रहे हैं? ग्राफिकल मेथड पे चल रहे हैं, इसलिए अब इसको अपन ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट की एक टेबल बना लो, इक्वेशन फर्स्ट की एक टेबल बना लो। x y, x की वैल्यू 0 लिखिए, y कितना आएगा? इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0 लिखो तो y कितना आएगा? 4। अगर मैं y की वैल्यू 0 लिखूं तो x कितना आएगा? y की वैल्यू अगर 0 लिखे तो x कितना आएगा? -4, ठीक है। इस टाइप से अपनी टेबल सिंपल इक्वेशन सेकंड से टेबल बना लोगे। x y, x की वैल्यू 0 लिखो, y कितना आएगा उसमें? x की वैल्यू 0 लिखोगे तो y 36 आ गया, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो क्या करें इसको? क्या करें? थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी ले कि y जो है थोड़ा छोटा हो जाए? x की वैल्यू अपन ले लें 10 ले लें। 10 लोगे तो y कितना हो जाएगा? 10 इधर माइनस करो, x की वैल्यू 10 ली, y इसमें से 10 माइनस करो तो 26 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू मैं 15 ले लूँ, ठीक है। तो y कितना बचेगा? इसमें से 15 माइनस करो 36 में से, कितना आएगा? 36 में से 15 माइनस करो तो इसमें से 15 माइनस करो, 6 में से 5 माइनस करो तो 1 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करो तो 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। अब इससे अपनी टेबल बनाएं, ग्राफ का बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे।
ये हटा दिया मैंने। ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स या वाई। अपने पास डिजिट जो है वो 10, 20 ऐसी डिजिट आ रही है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आ रही है। तो क्या करेंगे अपन, 0 से डायरेक्ट जो है 5 लेंगे, 5 5 का डिफरेंस है, 5, 10, ठीक है, 15 और ये 20। इधर भी 5, 10, 15, 20। इधर भी कितना हो जाएगा, -5, -10, इधर भी -5, -10, इस टाइप से बढ़ेगा, ठीक है। जब भी अपने पास डिजिट बड़ी हो तो करेंगे। अब इस टेबल में क्या था अपने पास, 0 के साथ 4 था और -4 के साथ 0 था, एक्स और वाई की वैल्यू। इसे 0 4 कहाँ पे आएगा, ये 0 4 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5 के नीचे -4 और 0, इसका -4 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और 0 सही किया मैंने, 0 और 4, तो 0 y का 4, फिर x पे कितना है -4, तो x पे -4 y 0 है, तो ये यही पे पहुंचेगा। इन दोनों से अपनी एक लाइन बनेगी। अब दूसरी टेबल 10 पर है अपना 26, तो x इक्वल 10, y इक्वल 26, 26 कहाँ आएगा, यहाँ पे 25 होगा, उससे भी ऊपर आएगा, तो इसको चले अपन लिखें, लगभग यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देना आगे। फिर x पे 15, y कितना होगा 21, x पे 15, y होगा 21 कहाँ पे होगा, लगभग यहीं पे होगा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसी लाइन बन जाएगी। अब ये देखना है कि ये x को कहाँ पे मिल रहा है और y को कहाँ पे मिल रहा है। ये आप लोग अगर ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। यहाँ फिक्स नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर लगभग कितना हो रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो कितना रहा, 15 के बाद में 16 हो सकता है, x इक्वल 16 और y इक्वल कितना हो सकता है 22 के लगभग, ठीक है, 20 या 22 हो सकता है। तो यहाँ पूरा अपने को फिक्स मालूम नहीं पड़ेगा, ग्राफ में अगर बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग ग्राफ में बनाना। चलो अगला देखते हैं, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y -8 = 0. Write another linear equation in two variable such that the geometric representation of the pair formed is intersecting, parallel and coincident. मतलब एक इक्वेशन अपने को दे रखी है, इसके साथ में दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखनी है कि दोनों लाइनें क्या हो, या तो इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, फिर पैरेलल हो या फिर कोइंसिडेंट हो। मतलब अपने को 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x + 3y, 2x + 3y -8 = 0, ठीक है। अब इसकी अपने को 3 इक्वेशन लिखनी है, तो पहली कौन सी लिखनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2, ठीक है, नॉट इक्वल b1/b2। अपन यहाँ पे क्या ले दूसरी इक्वेशन की a1/a2 b1/b2 इक्वल, एक काम करते हैं 3 को यहाँ पहुँचा देते हैं अपन, 3x + 2y - 5 = 0। ऐसी वैल्यू लिखो कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं हो सके। तो दिख रहा है आप देखो, इन दोनों में देख लो इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया है, अभी इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल होता है c1/c2। क्या करना है अपने को, इन दोनों का रेशियो तो इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो इक्वल आने के लिए इन दोनों का डबल कर लो या इन दोनों का 3 टाइम कर लो, ठीक है। इन दोनों का अगर डबल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x + 3 × 6y
और ये तीसरी वाली वैल्यू जो है अलग लिखना है, तीसरी वाली वैल्यू डबल नहीं करना है। तो थर्ड वाली वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे -5 कर दो इक्वल 0। तो देखो इसको a1/a2 कितना दिख रहा है 1/2, b1/b2 दिख रहा है 1/2, c1/c2 कितना दिख रहा है 8/5। तो ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, ये नॉट इक्वल दिख रहा है। तीसरा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। थर्ड क्या देखा अपने को, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, a1/2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल, ठीक है। b1/b2 इक्वल c1/c2। तो इसके लिए सीधा तरीका होता है कि पूरी इक्वेशन का डबल या 3 टाइम कर दो, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन का अगर डबल करोगे तो 4x + 6y -8 to the 16 करके देखोगे b1/2 b1/b2 c1/c2 तो सब में क्या आ जाएगा 1/2 1/2 1/2, इसलिए तीनों इक्वल। चलिए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन देखिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। मतलब दो लाइन तो दे रखी है और तीसरी एक्स एक्सिस, तीनों को मिला के अपने क्या करना है, ट्रायंगल के वर्टेक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में तीनों वर्टेक्स अपने को दिख जाएंगे। देखो Now you try to how I mean central inverse direct. You go with the wall. Simon ने जो आप कौन सा करेंगे, Simon को बोलो कि लिखा हो 7 में क्या दिया उसने, एक तो दे रखा है x - y + 1 = 0, दूसरी 3x + 2y -2 = 0। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है अपने को, पहले तो ग्राफ बनाना है और तीसरी इक्वेशन दे रखी है उसने x एक्सिस, तीसरी इक्वेशन, तीनों इक्वेशन है x एक्सिस, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट है अपन टेबल बना लें, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखिए, तो y को उधर पहुँचा दें, x + 1 इक्वल हो जाएगा y, ठीक है। y को उधर पहुँचाने से क्या होगा, अपनी टेबल इजी हो जाएगी। जैसे x लिखा y, x की वैल्यू पुट करें 1, y कितना आ जाएगा 1 + 1 2, x की वैल्यू पुट करें 4, y कितना आ जाएगा 4 + 1 5। दूसरी टेबल को भी ऐसे ही बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या होगा, 2y को इधर रख लो, 2y इक्वल क्या हो जाएगा 12 - 3x, ऐसा हो जाएगा 2y = 12 - 3x। इसमें पुट करें ये x y, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, यहाँ 0, y इक्वल कितना होगा, डायरेक्ट 2 इसके अपॉन में जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर मैं कितना लूँ 2 ले लो, 2 फिर जाएगा कितना हो गया 6, 12 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 के अपॉन में 2 मतलब 3, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश, y डैश और ये x डैश। यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर कितना हो जाएगा, बना दो इधर 6, -1 -2 -3 -4 -1 -3। अब देखते हैं 1 और 2 पॉइंट कहाँ पे दिखेगा, x = 1 y का 2, यहाँ दिखेगा पॉइंट। फिर 4 और 5, तो x = 4 y = 5 कहाँ दिखेगा, सीधा यहाँ से चलते हैं तो लगभग यहाँ पे इस टाइप से अपनी इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। फिर 0 6 x = 0 y = 6, ये पॉइंट होगा 2 3
x इक्वल टू वाई इक्वल 3 कहाँ पे होगा, यहाँ बनेगा, कैलकुलेट द 1 ग्राम ठीक है। एड्रेस तो ये लाइन ऐसी चल जाएगी। 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करने थे, ट्राइंगल के वर्टेक्स इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, तो देखो ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक मोड़ का तो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पर लगभग ये होगा -1,0, ठीक है। यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकता है, तो ग्राफ में बनाओगे वहाँ फिक्स होगा, तो -1,0 हो गया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0। ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स तो हो गए, और थर्ड वर्टेक्स ये यहाँ फाइंड होगा, कितना है ये, कितना होगा x इक्वल टू वाई इक्वल 3, 2,0। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल यहाँ पे भी बन रहा है, ट्राइंगल इधर भी बन रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि ट्राइंगल ये वाला लिख लो इसके वर्टेक्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने x एक्सिस दिया था, तो x एक्सिस के साथ अपने को देखना है कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो, ठीक है। ये आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म। अब आते हैं अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के लिए मेथड पर। सबसे फर्स्ट मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आज अपन इसको सीखेंगे 200 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मोड़ करने के तो 208, एक ग्राम करने एक मोड़ करने 208 मोड़। फर्स्ट मेथड है 1 ग्राम करने 208 मोड़। सब्स्टिट्यूशन मेथड। 200 करने के लिए अपने पास 208, देखिए अपने पास बनाओ कितना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है देखो, बताओ जरा आगे वही इतनी वो क्या है आपके पास। एग्जांपल 7 क्या देखिए यहाँ पे 7x माइनस 15y इक्वल टू, और दूसरी x प्लस 2y इक्वल 3। ये दो इक्वेशन अपने को दे रखी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिसमें वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट है वो छोटा हो, सबसे छोटा हो। तो अपने पास 4 जगह अपने को वेरिएबल दिख रहा है, सबसे छोटा कोफिशिएंट किसके साथ है, सेकंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले लेंगे अपन इक्वेशन सेकंड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इसी भी इक्वेशन ले सकते हो, लेकिन जो सबसे छोटी वाले लोग हैं ना वो इजी पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में देखोगे क्या है, x प्लस 2y इक्वल 3। तो यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लो जो सबसे छोटा है, x सबसे छोटा दिख रहा है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 माइनस 2y। जैसे x की वैल्यू इस फॉर्म में निकल जाए, इसको दे देंगे अपन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या दिया अपनों ने, थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन सेकंड से निकाली थी अपनों ने, इक्वेशन सेकंड से ये निकाली, इसलिए अपन इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अगर अपन फर्स्ट से निकालते तो पुट कर देते इक्वेशन सेकंड में, तो इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट करना मतलब सब्स्टिट्यूट करना, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न याद रखना, क्योंकि अपन इसको सेकंड से निकाला था। फर्स्ट में पुट करोगे 7, क्या लिखा हुआ है x, तो x की प्लेस पे लिख देंगे अपन 3 माइनस 2y माइनस 15y एज इट इज, ठीक है, इक्वल 2 एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे 21 माइनस 7 टू ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल 2, ठीक है। अब 21 को भेजेंगे अपन राइट साइड में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -14 और -15 मिला के कितना होगा, -29 इक्वल 2 माइनस 21, 2 माइनस 21 कितना होगा, ठीक है, 29y हो जाएगा, और ये 2 और ये 21 उधर गया तो -21, तो -29y इक्वल बचेगा अपने पास -19, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल हो जाएगा 19/29। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक वैल्यू अपने पास आ जाएगी, उस एक वैल्यू को किसमें पुट कर दोगे, थर्ड इक्वेशन में, किसमें, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे, किसमें, थर्ड इक्वेशन में,
तो x इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 2 y। y की वैल्यू कितनी थी 19 अपॉन में 29। तो x इक्वल यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 19 टू कितने होंगे 38 अपॉन में 29 का 3 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 29 3 कितने होंगे यहाँ 29 एज इट इज 29 3 कितने होंगे 87। ठीक है 3 9 27। ठीक है और 3 2 6 और 7 8 कितने हो जाएंगे 87 माइनस 38। बस 87 में से 38 माइनस कर लो ये अपनी x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू 7 में से 8 माइनस नहीं होंगे तो 17 में से 8 माइनस करो कितने बचेंगे 9। उसके बाद 7 में से 3 माइनस करो तो कितने बचेंगे 4 अपॉन में 29। ये अपने x और y दोनों के आंसर आ चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे इसलिए ध्यान से देख लो। 2 इक्वेशन रहेगी दोनों में से जो 4 जगह अपने को वेरिएबल दिख रहे हैं इन चारों में से जो सबसे छोटा है उस इक्वेशन को पहले लोगे। इसको ले अपन सेकंड को लीजिए सेकंड से उसकी वैल्यू निकाल लोगे किसी भी एक या तो x की निकालो या फिर y की निकालो। तो जो सबसे छोटा रहे उसकी वैल्यू निकालोगे। वो निकालने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट करेंगे। इसमें सेकंड से निकाली थी इसलिए पुट करेंगे उसको फर्स्ट में पुट किया। पुट करके यहाँ से y की या x की किसी एक वैल्यू मिल जाएगी। उस एक वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो दूसरी वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी। ये हो गई अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोगों का होमवर्क रहेगा आज 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड वर्ड प्रॉब्लम क्या है ये मैं कर पाऊँगा।